नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय पहुंचे हैं हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय के अंदर सुखबीर मलिक जी के यहाँ। तो यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ है इस मीटिंग में, आइए देखें लाइव तस्वीरों में। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता का मेन उद्देश्य और जो हमारा संदेश आपके माध्यम से आम जनता को, हरियाणा की जनता को, आम आदमी पार्टी आने वाली 15 दिसंबर 2023 को हरियाणा के अंदर एक बदलाव यात्रा शुरू करने जा रही है। जो यात्रा सिरसा से, महेंद्रगढ़ से, कालका से और फरीदाबाद से 15 दिसंबर को एक ही दिन लाइव चल रहा है, शेयर कर दे। और ये यात्रा पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं का दौरा करने के बाद 4 स्थानों पर इसका समापन 24 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें हमारा नारा, आम आदमी पार्टी का नारा, ईब हरियाणा के लाल ने, एक मौका केजरीवाल ने, केजरीवाल जी का संदेश लेकर आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नेता और सभी कार्यकर्ता प्रदेश के 4 कोनों से 15 दिसंबर को इस यात्रा का शंखनाद करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने आज तकरीबन 3 महीने से हम हरियाणा की जनता से डोर टू डोर मिले, जिसमें हमने 1 महीने का बिजली आंदोलन भी चलाया और 1 महीने के करीब हमने परिवार जोड़ो अभियान के तहत हमने लोगों के घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया। जो लोगों की तकलीफों के बारे में हमें पता चला, उसी के ऊपर ही हमने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसके तहत ही हरियाणा की जनता को जो तकलीफें हो रही हैं, आम आदमी पार्टी के आने वाले चुनाव में मैनिफेस्टो में चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। देखिए, सिरसा से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व हमारे चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर जी करेंगे और महेंद्रगढ़ से शुरू होने वाली बदलाव यात्रा का नेतृत्व हमारे हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी श्री अनुराग ढाढा जी करेंगे और कालका से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व चौधरी निर्मल सिंह जी, पूर्व मंत्री, हरियाणा करेंगे और फरीदाबाद से शुरू होने वाली यात्रा का हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री सुशील गुप्ता जी नेतृत्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो फरीदाबाद से यात्रा शुरू होगी उसका समापन जींद के अंदर होगा और जो सिरसा से यात्रा शुरू होगी वो उसका समापन भिवानी के अंदर होगा और कालका से शुरू हुई यात्रा का 24 दिसंबर को पानीपत शहर में उसका समापन होगा और महेंद्रगढ़ से शुरू हुई यात्रा का कैथल में समापन होगा। 24 तारीख को 10 दिनों की यात्रा का समापन इन 4 स्थानों पर होगा। इस दौरान ये यात्रा, चारों यात्राएं जहां से भी शुरू होंगी, रात्रि ठहराव जो है वो गांव में होगा। जो भी गांव वहाँ निश्चित स्थान किया जाएगा गांव का,
उस ग्रामीण इलाके में इन यात्राओं का ठहराव होगा। और इसमें हम आम जन को, लोगों को खट्टर सरकार की नाकामियों के बारे में अवगत करवाएंगे। देखिए, चाहे हरियाणा के अंदर हम शिक्षा की बात ले लें, शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि करीब करीब पिछले साल के अंदर 485 सरकारी स्कूल जो है हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए। 30,000 शिक्षकों के करीब करीब हरियाणा के अंदर जो पोस्ट है वो खाली हैं। 1583 स्कूल ऐसे हैं जिसमें शौचालय ही नहीं है। 131 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और मजेदार मैं आपको बात बताऊं कि हरियाणा के अंदर तकरीबन 236 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली के कनेक्शन नहीं है। आप देखिए कितना बुरा हाल है इस व्यवस्था का कि 236 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। 8240 जो है कक्षाओं की कमी है, क्लासेज ही नहीं है। ये हमारे हरियाणा की हकीकत है। ये शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार का किस हिसाब से काम कर रहा है। इसी की तर्ज पर बदहाली में चिकित्सा क्षेत्र भी शिक्षा के बराबर चल रहा है। आप ये बताइए, एक तरफ हमारे दिल्ली है, एक तरफ पंजाब है, वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य के नतीजे कितने अच्छे हैं कि अगर आज विदेश से भी लोग आते हैं तो वो ये व्यवस्था देखने के लिए आते हैं। और हमारे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार और गृह मंत्री, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, जिसके पास स्वास्थ्य विभाग है, उन दोनों का आपस में झगड़ा ही नहीं खत्म होता। आप बताइए, जब तालमेल ही नहीं होगा तो आम जन को, आम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे मिलेंगी, इलाज कैसे मिलेगा। देखिए, इनकी लड़ाई में कल आप लोगों को पता होगा हरियाणा के चिकित्सक जितने भी हैं, सरकारी चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। यह व्यवस्था है हमारे हरियाणा सरकार की। और मैं आपको नशे की बात करूं तो इन्हीं के आंकड़े हैं, उन्हीं तथ्यों पर मैं बात कर रहा हूं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले में 2022 में नशे से ग्रसित 3,738 लोगों ने हरियाणा राज्य के अंदर आत्महत्या की है। 3,738 लोगों ने नशे से ग्रस्त होकर, परेशान होकर आत्महत्या की है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है हरियाणा में बेरोजगारी का होना, रोजगार नहीं है। यमुनानगर में भी मौतें हुई थी शराब के, जहरीली शराब की। जी, देखिए, शराब माफिया कौन है? सरकार के मंत्री संतरी सब मिले हुए हैं। आप मुझे बताइए, नकली शराब किसके संरक्षण में बिक रही है? संरक्षण अगर सरकार का नहीं होगा, कोई नकली काम कर लेगा क्या? लोगों के साथ लोगों की जानें ली जा रही हैं, और मुझे बताइए उसका क्या रिजल्ट निकला? अगर सही तरीके से जांच की जाए तो सरकार में बैठे हुए जो ऊंचे पदों पर लोग हैं उनकी संलिप्तता जरूर पाई जाएगी, अगर निष्पक्षता से जांच की जाए तो। देखिए, खट्टर सरकार रोजगार देने में पूर्णतया असफल रही है 9 साल के अंदर। 9 साल में 30 बार के करीब हरियाणा के अंदर पेपर लीक हुए। एक भी दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा खेल है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से जो वैकेंसी निकाली जाती है नौकरी के नाम पर, एक बच्चे से 500-500 रुपए फार्म के नाम पर वसूले जाते हैं। करोड़ों रुपए का राजस्व इकट्ठा होता है सरकार के पास। उन बेरोजगार युवाओं से 500 रुपए फार्म के नाम पे लिए जाते हैं, और एन वक्त पर पेपर लीक हो जाता है। आप 9 साल का इतिहास उठा लीजिए, एन वक्त पर 30 टाइम्स पेपर लीक हुए।
आज तक किसी दोषी को पकड़ा नहीं गया। क्यों? इस विषय की गंभीरता में जाने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ किसान बीजेपी की नीतियों से परेशान है। सरकार फसल बिक्री के टाइम पर पोर्टल का खेल खेलती है। आज हमारा पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो कितना भद्दा मजाक है। कहां तो सत्ता में आने से पहले सरकार ने वादा किया था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन अगर आप हकीकत में जाएंगे, जमीन पर जाएंगे, तो किसान की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन कर्जा जो है वो जरूर दुगना हो गया। अगर आप इस मामले की तह में जाएंगे, पीछे आपने देखा होगा हमारे यहां यमुना के साथ लगते इलाके जितने भी हैं, चाहे वो सनोली है या जितनी भी यमुना वाली बेल्ट है हमारी, वहां पर बाढ़ आई थी। बाढ़ के समय जो रेत आ गई थी खेतों के अंदर, ना तो वो रेत साफ हुई, ना सरकार ने उसका कोई मुआवजा दिया है। वो बेचारे गरीब किसान नई फसल बोने को भी मुआवजे के चक्कर में रह गए। कृषि मंत्री के जो उनका अपना विधानसभा का इलाका है, सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि उनके इलाके के जो किसान हैं वो सबसे ज्यादा कर्जदार हुए। और इस सरकार के मंत्रियों की बेशर्मी देखिए कि अगर किसान धरने पर बैठा है तो कृषि मंत्री बयान क्या देते हैं कि ये तो जी फालतू लोग हैं, इनकी घरवाली नहीं सुनती, इनकी। आप ये देखिए कि हमारी बहन बेटियों के लिए कैसे शब्द एक संवैधानिक पद पर बैठकर, एक अच्छे उसके ऊपर बैठकर कृषि मंत्री का बयान, आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी 10 दिन वाली ये यात्रा चलेगी, इसमें 90 विधानसभा और 10 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के जितने भी नेता हैं, सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता बदलाव का संदेश देंगे और हरियाणा की जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब और दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। आज विपक्ष और सत्तासीन पार्टी पूर्णतया फेल है। विपक्ष में भी अगर आप देखेंगे तो आपको जब भी लोग जन के दुख तकलीफों के बारे में अगर कोई आवाज उठा रही है तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ही है जो उनकी आवाजों को उठाती है। किसान, मजदूर, गरीबों के उत्थान के लिए, चिकित्सा की बेहतर शिक्षा और युवाओं के रोजगार के लिए हम आम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। और हम आप पत्रकार बंधुओं के और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के जो अच्छे लोग राजनीति की गंदगी को देखकर राजनीति से विमुख हो गए हैं और अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम उनको आह्वान करना चाहेंगे कि आम जन की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे आए और लोगों की सुविधाओं के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए। राकेश जी, एक केंद्र सरकार के द्वारा गाड़ियां भेजी गई है, वैन, आपको भी पता होगा, तो सरकार की नीतियां बता रही है, गांव-गांव जाकर के वो प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी की सरकार बनाई आपको की, यानी सरकार की उपलब्धियां भी मारी है। और एक आप यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें आप सरकार की खामियां गिनाने जा रहे हैं। देखिए, गारंटी शब्द कहां से आया? गारंटी शब्द सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, जिसको आज बीजेपी नकल कर रही है, जिसको आज कांग्रेस नकल कर रही है। और अरविंद केजरीवाल ही ऐसा नेता है जिसने गारंटी दी और पूरी करके दिखाई, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। बाकी रही इनकी जो यात्रा, आम आदमी को मालूम है, आम लोगों को पता है कि इनकी 9 साल की यात्रा कैसी रही,
कैसे लोगों ने लाइनों में खड़े होकर धक्के खाए हैं, लोग खून के आंसू रोते हैं। प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति का 900 रुपए बिजली का बिल आया महीने का, उसके इन्होंने राशन कार्ड काट दिए। क्या आम जनता भिखारी है क्या? इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने आम जन को भिखारी बना के रख दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि अगले 5 साल के लिए 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा, लेकिन आप चल के सरकारी दफ्तरों के बाहर देखिए कि आम आदमी जिनके राशन कार्ड कटे हुए हैं वो कैसे लाइनों में धक्के खा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, या सरकारी कोई भी काम हो, बिजली के बिल आम आदमी को मालूम ही नहीं है कि उसने कितनी बिजली यूज की, कितनी कंज्यूम की, उसको कितने का बिजली का बिल आया। आपने अगर नहीं भरा तो उसका कनेक्शन काट दिया गया। तो सिवाय धक्के खिलाने के, लाइनों में लगाने के, इस सरकार ने किया क्या है 9 साल के अंदर? आप चिकित्सा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड बना करके लोगों को इलाज की सुविधा दी जा रही है, और आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं रही। देखिए, आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के बने, कितने लोगों को इलाज मिलता है? आपने सरकार की हकीकत कोरोना के अंदर नहीं देखी क्या? सरकारी अस्पताल में जो चला गया वो राम को प्यारा हो गया। कौन जाएगा ऐसे सरकारी अस्पतालों के अंदर? आप दिल्ली में चलिए, आप पंजाब में देखिए, हर मोहल्ले के अंदर क्लिनिक है और सरकारी अस्पतालों के हालात कितने अच्छे हैं। आप मुझे बताइए, गंदगी वाली जगह पे बीमारी फैलेगी या वहां आम आदमी का इलाज होगा? और शिक्षा को लेकर के भी ये कह रहे हैं कि बच्चों को अब फ्री शिक्षा तो मैडम मैंने आपको बताया, 1585 स्कूल हरियाणा में ऐसे हैं जिसमें शौचालय नहीं है, जिसमें 485 स्कूल करीब ऐसे हैं जो हमारी बेटियां पढ़ती हैं, जहां जो लड़कियों के लिए हैं स्कूल। ये तो हकीकत है। 30,000 पद खाली हैं स्कूलों के अंदर शिक्षकों के। क्या हालात हैं? 131 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या इसको व्यवस्था कहेंगे? ठीक है, सरकार आपकी है, आप सरकारी अमले तमले जमले का दुरुपयोग करें, सरकारी फंड्स का, आम आदमी के, गरीब आदमी का टैक्स का पैसा आप अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मलिक साहब, आप भी कुछ कहना चाहोगे? उस पर ही मारते भी जो कहेगा वो करेंगे। यात्रा जो है आपकी ग्रामीण उसमें भी जाएगी, और किस तरह से स्वागत जो है हमारा हर गांव में बहुत अच्छा स्वागत होगा। हमने तो अपने हर गांव में कमेटियां बना दी हैं, बहुत अच्छे, जो दिल से पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज भी मैं अभी राजाखेड़ी 21 आदमियों की कमेटी बना के उनके गले में फूल मालाएं डाल के और एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम करके यार हर गांव वाला ये चाहने लग गया, अगर कोई काम करने वाली सरकार है तो वो आम आदमी पार्टी है। जो आम आदमी पार्टी शिक्षा के लिए जिन्होंने 75 साल से किसी ने किया ही नहीं काम शिक्षा के बारे में, वो आम आदमी पार्टी कर रही है कि हर एक गरीब का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन लेकर, और तब ही देश में आगे बढ़ेगा जब बच्चे हमारे पढ़े लिखे होंगे, जब भी गरीबी दूर होगी। तो पानीपत जिले में कौन इसकी अगुवाई करेगा? पानीपत जिले में हम सारे रहे देख ले, पूरी लाइन ला देंगे, सारा शहर अपने गेला, गांव अपने गेला, कोई दिखते नहीं। पानीपत में पूरा रस रहेगा और बहुत बढ़िया मान सम्मान होगा रथ यात्रा। हरियाणा में किसकी सरकार मानते हैं बनेगी? हरियाणा में तो 100% आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। 75 ये तो पार करे दे तो पार हो रही है, हमारी तो 75 तो कमरन दी है सीट, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं। आज 80 का नारा दिया उन्होंने। किसने? आज अर्चना गुप्ता ने एक अर्चना गुप्ता तो पुरानी होली, जो देने दे उन्हें दे डालिए, वो तो जान की तैयारी कर रही है अपनी, तो उससे उनके देने दे कुछ नहीं होता। लोगों को परेशान किया है, काम कुछ करया नहीं। जितने गामा के रोड थे वो बहुत परेशान हो रहे हैं, हर आदमी दुखी है। खाली गेट बनाने पर लोग टहल लाण में जहां से पुरानी बिक जाए उनका काम करने में शेर है ही। अकबर पीछे किस में ज्यादा बने वो बनाने का काम किया इन्होंने गरीब जनता की तरफ, या ग्रामीण एरिया में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ PWD रेस्ट हाउस पे बैठ के अपने यारा ने बिठा गए, तब पीठ थपथपाई, भाई हमने तो कोई काम छोड़ा है। अब भैंसवाड़ जाकर देखो कितना बुरा हाल है।
यहाँ राजा खेड़ियाला रोड कितना बुरा आ रहा है, और सनौली रोड का तो बोर्ड ला के भी पाट लिए, अटके लाने की तैयारी हो रही है, परंतु काम नहीं शुरू हुआ। 4-4 फुट गहरे खड्डे हो रहे हैं सनौली रोड आपकी पर। विधानसभा ग्रामीण में 2-3 स्कूल ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर, धर्मशाला के अंदर चलते हैं, स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है। तो सरकार दावा करती है शिक्षा नीति पे अच्छा अभिभावक इस तरह से काम कर रहे हैं। ये तो देखो हमारे अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है, ना हम पानी पीने का है ना पूरा स्टाफ है, और शिक्षा के लिए तो वैसे डंडोरा पीटते हैं। बीजेपी सरकार तो चाहती है नहीं इन गरीबा के बच्चे पढ़ लें, अगर इनको पढ़ाना चाहती तो 1-1 करोड़ रुपया MBBS का खर्चा है साल का, कहां से लाएंगे गरीब लोग? तो उनके लिए तो ये शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और मेडिकल कॉलेज ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। जो लोग हमारे इतने यूक्रेन वगैरह गए हैं और उनमें कितना टाइम भी उनका खराब होया और कितना पैसा खराब होया, अगर यहाँ बनाएंगे तो लोगों ने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। इंडिया के तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, अगर भाई सारे ने पूरे अमेरिका में भी वो जाके काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ अगर उद्योग बढ़िया निकाल लें, काम करें, मदद करें लोगों की, तो आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर और पंजाब के अंदर इंडस्ट्री नई लाने का काम करे ताकि रोजगार मिल सके। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की नीतियों की पोल खोलते हुए एक यात्रा का आयोजन की गई, जो कि हरियाणा का बदलाव यात्रा जिसको नाम दिया गया है। और सेम स्थिति पंजाब ने की आज हरियाणा वासियों से पंजाब के युवा आह्वान भी किया आपने है कि देखा बढ़ चढ़ होगा, के इस यात्रा में विश्व भाग के लें। हर देश के अंदर जाते थे। पंजाब सरकार जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो पंजाब सरकार पॉलिसी लेके आई कि हमारे प्रदेश के युवा बाहर ना जाएं। हमारे प्रदेश में भी रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन क्या है, यहां नया रोजगार लगाने से पहले बाहर की कंपनियों को सोचना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की स्पष्ट नीति है, जिस प्रकार से सुविधाएं पंजाब के अंदर दी गई उस हिसाब से ही हरियाणा के अंदर सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि हरियाणा का बेरोजगार युवा विदेश की तरफ मुंह ना करे और अपने हरियाणा की तरक्की में योगदान